हरिहर गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम सब देखते हैं, सभी साधक लोग बोलते हैं कि मैं वैरागी हो गया। तो क्या सब कुछ छोड़ देना वैरागी का अर्थ क्या है? कि सब कुछ छोड़ देना वैरागी है? इसका सही अर्थ क्या है वैरागी का? अभी तक तो लोगों ने यही समझा है कि बिना राग के कोई बचा ही नहीं संसार में, है ना। बैरागी हो गए, अब कोई सुख नहीं मिला, घर से पत्नी ने भगा दिया, मोहल्ले वालों ने भगा दिया, दुत्कार दिया, असफल हो गए, तो बैरागी हो गए। यही चल रहा है अभी भी। तमाम कुंभ ही क्यों कहें, जहाँ जहाँ देखते हैं दरबार आते हैं, बड़े संप्रदाय के वो मुखिया हैं, उन्होंने भी हमसे कहा, हरिद्वार सम्मेलन में भी आए तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ये सब खाने के लिए घूम रहे हैं, खाना कपड़ा कुछ है नहीं, इनको ध्यान साधना से कोई लेना देना नहीं है। तो बात सही, 90% मामला ही ऐसा ही है। वैराग्य ये एक जन्म की घटना नहीं होती है। वैराग्य पीछे से आता है घटित होते हुए आपके साथ। और शुरुआत में बच्चे को देखो तो एक प्रकार से वैरागी होता है। बच्चा होता है तो वैरागी ही होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, खाया पिया बाकी छोड़ दिया, कुछ भी करो, नंगा धड़ंगा घूम रहा है, अपना मिट्टी में लौट रहा है ना। वैराग्य का अर्थ होता है कि अब कमल खिलने को तैयार है, चारों तरफ से तृप्त है, यानी सांसारिकता में रहते हुए भी कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, लेकिन उसका पोषण कीचड़ से नहीं होता है। कमल का जो पोषण है, कीचड़ में जो कीचड़ नहीं है उससे कमल निर्मित होता है। ऐसे ही संसार में रहते हुए जो आसार वस्तु है उसको ग्रहण करते हुए और समझदारी को बढ़ाते हुए, गुरुओं के साथ सत्संग करते हुए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ सत्संग करते हुए, और धीरे 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 कमल जब खिलने को आता है, उस घटना का नाम वैराग्य है। और जब वैराग्य घटित होता है तो कुल ही नहीं, पूरी सृष्टि महक जाती है। एक आदमी को वैराग्य घटित होता है, पूरी सृष्टि महकती है। तो वैराग्य बहुत बड़ी घटना है, शुभ घटना है। और अब दरबार ने तो व्यवस्था की है, अब ये वैराग्य तो गृहस्थ को घट रहा है, हर गृहस्थ पे घटता जा रहा है वैराग्य। हमारे सामने बहुत लोग आते हैं, यहाँ दरबार दिखाता है कि इसको वैराग्य हो गया है, तो उसका वैराग्य कम करते हैं पहले। हाँ, उसका वैराग्य कम करते हैं, फिर कहते हैं भाई थोड़ा घर की तरफ ध्यान दे, उसको बैलेंस करते हैं कि वैरागी भी बना रहे, भाव नहीं मरे, और घर परिवार की तरफ भी पूरा ध्यान दे, उससे विमुख ना हो। तो ऐसे संतुलन में रहना ही संसार का नियम है, और संतुलन में रह करके ही वैराग्य और गृहस्थ में संतुलन साधा जा सकता है, और वही ठीक है। जिन्होंने घर छोड़े हैं उसके पीछे कारण होते, लेकिन हर व्यक्ति के लिए घर छोड़ देना ही उसका समाधान नहीं है। हाँ, समाधान नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हुए जो घर ही नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। रविदास जी थे, हैं? तो कहाँ अपना कर्म छोड़ा? किसी ने कोई कर्म नहीं छोड़ा।
नानक थे, कबीर भी थे, कबीर ने भी जिया है अपने आप को। कबीर पंथियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, कबीर पंथी तो बेचारे दया के पात्र हैं, लेकिन कबीर तो जिए ही संत थे। तो ऐसे ही समस्या संतों में नहीं रही है, समस्या संतों के मानने वालों में ज़्यादा है। हाँ, खुरचन में समस्या ज़्यादा ऐसे है। तो वैराग्य जो है वो एक शुभ घटना है जो हर व्यक्ति के जीवन में घटित होती है। माइक दोगे? ट्रांसलेशन मैंने आपसे कई बार प्रश्न किया है और आपने स्माइल के साथ वो खत्म कर दिया प्रश्न, लेकिन इस बार जब हम बाबा की घटना का साक्षी जो बने, मतलब अभूतपूर्व अकल्पनीय जो घटना के साक्षी बने, जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा 111, उसके बाद बाबा की साधना सूक्ष्म में कंटिन्यू रही, और उसके बाद बाबा आज समझ लो इनको माइक आज सब तक बात है। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, एक प्रश्न मैंने आपसे कई बार किया है और आपने उस प्रश्न को हमेशा हंसी में ही टाल दिया। तो जैसे इस बार परम पूज्य बाबा जी वाली घटना जो घटी है, जिसके हम साक्षी हुए हैं, जो हमने अभी देखा है, महसूस किया है, अनुभव किया है। बाबा ने 111 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा था, अपना स्थूल शरीर। उसके बाद भी बाबा की यात्रा और बाबा की साधना सूक्ष्म में निरंतर बनी रही, चलती रही। और उसके बाद अब वो समय आया जब बाबा का विलय उस परम तत्व में हुआ। तो जैसे हम साधना कर रहे हैं, बाकी भक्त दरबार की जो साधना कर रहे हैं, और अभी हम स्थूल शरीर में अपने निवास कर रहे हैं, तो साधना के क्या हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं कि जब हमारा शरीर छूटे या हमारे अंदर ऐसा भाव जागृत हो दरबार की कृपा से, बाबा की कृपा से, उस स्थिति को हम स्थूल शरीर के त्यागने पर ही प्राप्त हो जाएं, जिसमें बाबा इतने लंबे समय के बाद। पहले सवाल दूसरा था, आपका अच्छा था कि अलग अलग कदम पे, अलग अलग चरण पे स्थूल शरीर से सूक्ष्म कारण पहले हाँ, मैं सवाल को और डिटेल देता हूँ सवाल को। जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा 111 वर्ष की उम्र में, स्थूल शरीर, फिर बाबा सूक्ष्म में गए, फिर कारण में बाबा गए, फिर बाबा महाकारण में, और अब परम तत्व में विलय। तो ऐसे ही क्या हम उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं अपनी ध्यान साधना के द्वारा, या अपना भाव ऐसा प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो, दरबार के द्वारा ऐसा उत्पन्न हो, और उस चरम सीमा तक पहुंच पाएँ कि हम उस अवस्था को, स्थूल शरीर को जब हम त्याग करें, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाएं कि हमारा विलय भी परम तत्व में हो, हम इन जगतों में ना जाना पड़े। क्या ऐसा संभव है? एक सवाल ट्रांसलेशन कर दीजिए आप। हाँ, ट्रांसलेशन Manish had a question that he had posed before Guruji multiple times before, but maybe it wasn't the right time for Guruji to reveal the answer then, but now he posed it again. He asked about the event that all the children of the Darbar witnessed about all revered Babaji and his transcendence into the Supreme Consciousness. And his question was, if a devotee or a student of all revered Babaji goes through the processes of sadhana while he is living in his physical body, will he still be able to transcend into that Supreme Consciousness right after he leaves his physical body? And he may not have to go through so many years of sadhana in the subtle realm.
Is that possible? Maniš se zeptal, když teď jsme byli svědky toho, jak Radha Ramananji a Babaji splynul vlastně s podstatou, s vesmírem, tak jak je to s jeho žáky, kteří jsou nyní ve fyzickém těle, dělají svou sadhánu, a když opustí tělo, jestli mohou docílit rovnou stejného splynutí, anebo jestli budou muset i v astrálním světě trávit další roky sadhánou. बिल्कुल अगर सपाट शब्दों में कहा जाए तो संभव है, लेकिन उसके लिए जीवन पिछले जो जन्म है उनमें उसके द्वारा जो किया गया साधना का जो परिणाम है वो मैटर करता है। दूसरा, बाबा जैसी परिस्थिति सबकी नहीं हो सकती। महाअवतार बाबा जी कह लीजिए, बाबा जी के नाम से संबोधित करते हैं, आप समझ जाइए उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो वो संभावनाएं सब में नहीं हो सकती एक साथ, हो भी सकती हैं तो हम उनको नहीं जानते अभी, और उसको जान के हम लोग करेंगे भी क्या। जिसका हमसे संबंध है उसकी चर्चा करते हैं। तो जन्मों जन्मों का था। दूसरा कि जब मैं कहता हूँ कि जैसे बन गए हो वैसे बनाते भी जाओ। जिस स्तर पे हमारी समझदारी विकसित हो गई है, उस स्तर की समझदारी अपने आसपास वाले लोगों में भी हम धीरता और वीरता पूर्वक उनमें भी ऐसा स्थिर करते जाए। ऐसा अपने जैसे समझदारी हमारे आसपास के लोगों में विकसित हो, उसके लिए बहुत ही धीरता की और बहुत वीरता की आवश्यकता है। इसी को धीरता और वीरता कहा गया है। तो वो जो परिस्थितियां हैं बाबा जी की थी, वो थोड़ा परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की हैं। वो लंबे चर्चा की विषय भी है, मेरे ख्याल से अर्थहीन भी है। कोई बहुत ज़्यादा सार्वजनिक बातचीत उस पर नहीं ज़्यादा हो सकती। इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है, प्रकृति की जो स्थिति है, वो सबसे पहले सूक्ष्म जगत को ही भेदना होगा, और फिर लंबी प्रक्रिया है, वो हजारों हजार साल की प्रक्रिया है मोक्ष की। उस महाकारण जगत के पार जाने की, महाकारण के पार जाने का जो मामला है, वो अंश ही जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अपने ही अंश होते हैं। जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जीवन के रूप में हम बार बार कहते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। कभी बाबा हमारे गुरु हैं, कभी हम बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी महाअवतार अंश रहे, कभी हम महाअवतार बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी महाअवतार हमारे गुरु हैं, कभी कोई किसी के गुरु। ये तो परंपराओं में चलता ही रहता है। ये बहुत सिंपल है, जीवन का खेल है। ये जीवन का गणित है जो भाषा से समझा नहीं जा सकता। तो जीवन का जो खेल है वो कि जितना हम जान गए हैं उतना जनाते जाए और लोगों में उतना अगल बगल माहौल वैसा बनाते जाए। तो गुरु को अपने मुक्त होने के लिए, गुरु का मतलब होता है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं। गुरु का अर्थ है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं, आइडियल मान के चलते हैं, वो गुरु। तो वो हमारा आइडियल होता है एक समय विशेष के लिए, आइडियल होता है। तो उस समय विशेष के लिए कोई उसका वाहक भी होता है। तो वाहक को शिष्य कह दिया जाता है। शिष्य क्या, जो सीख ले रहा है, वो
सीख रहा है, समझ रहा है गुरु से, वो शिष्य है और क्या है। कल वो भी गुरु हो जाएगा। कल वो भी गुरु होगा। तो क्रम है, लेकिन सामान्य रूप से ये संभव नहीं है कि एक ही बार में कोई महाकारण जगत में चला जाए। हजारों वर्ष, कभी कभी लाखों वर्ष लोगों को। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो या हम में से तमाम लोग हो सकता है यहीं बैठे हों कि यात्रा कहीं चल रही लेकिन बैठे यहाँ हैं। घनीभूत यहाँ पर है, यहाँ इकट्ठा होकर दिख रहे है कहीं। इसीलिए हर आदमी अलग अलग लेवल पे दिखाई देता है, अलग अलग समझदारी दिखाई देती है, अलग अलग आयाम में होने के कारण। तो इसीलिए ध्यान करते समय आदमी वहीं कनेक्ट हो जाता है सीधे जाके जहाँ वो जिस आयाम में होता है। तो ये संभव नहीं है कि एक ही बार में आदमी सूक्ष्म जगत, कारण जगत और महाकारण जगत क्रॉस कर जाए। हजारों हजार साल, लाखों वर्षों। और ये तो अंश हैं, अंश तो रहते ही हैं सृष्टि में। जब आप लोग ध्यान साधना करते हो तब भी अंश ही तो आते हैं आप लोगों को साधना कराने के लिए, आपको घुमाने के लिए, ले जाने के लिए, ब्रह्मांड में यात्रा कराने के लिए, आपके आत्मशुद्धि के लिए आपको ले जाते हैं। और जिस आयाम में कहीं कोई आपके कर्म हो गए वहाँ ले जा कर के उसको वहाँ कट कर देते, छुड़वा देते, हल्के होके आप वापस आ जाते, आपका भोग कट जाता है। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि हम जो अभी हैं हमें वो करना है साक्षी भाव में, उसमें आगे बढ़ना है। आपने एक नया रहस्य खोल दिया। घनीभूत होने की प्रक्रिया अब तक उल्टा समझते थे कि यहाँ से घनीभूत हो रहा है, इस पर कभी ध्यान नहीं गया कि केंद्र कहीं और है, घनीभूत कहीं आदमी और होता ही। जैसे हर महापुरुष जन्म लेता है दोबारा, आवश्यक नहीं कि वो जन्म ले, नहीं लेना चाहता, फिर भी सृष्टि की नियम के अनुसार फिर जन्म लेता है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत बड़े महापुरुष, भगवान बुद्ध हो गया कोई, वही लोग जन्म, बुद्ध जैसे लोग तो जन्म ही नहीं ले पाते, उसको धारण करने लायक उनको शरीर ही नहीं मिलता। इसलिए अंश आते हैं, अंश के द्वारा वो शरीर में उदाहरण करते हैं शरीर, पूरा तो आ ही नहीं पाते। लेकिन इसी प्रकार से मनुष्यों का भी जो जागृत होकर शरीर छोड़ते हैं वो भी चाहते हैं नहीं लेंगे, जन्म नहीं लेते, होते किसी आयाम में, फिर जन्म लेते हैं तो उनका स्टेटस तो वही रहेगा जिस लेवल पे पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। हाँ। और दूसरा होता क्या है, जो रह गया जिसके लिए बार बार जन्म लेना होता है। अगर वर्तमान काल में जैसे गुरु भी होता है, शिष्य भी होता है, सपोज गुरु ने शरीर छोड़ दिया है, समाधि ले ली, जागृत अवस्था में ले ली, तो जो शिष्य होता है तो उसका शरीर गुरु का शरीर एक ही होता है, अलग होता नहीं है, वो हृदय में धारण रहता है। तो वही शिष्य का ही शरीर उसकी मुक्ति का, उसके जो बचे हुए समय का वो काटने का, खोलने का रास्ता, उपाय बनता है, उसका कारण बनता है। तो यही तरीका है, व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। इसीलिए गुरु को भी पार होने के लिए एक कंप्लीट शिष्य की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने जैसे बनाते भी जाओ, काम आएगा आगे।